जय हिंद दोस्तों। हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें भारतीय संविधान का इतिहास और विकास के टॉपिक था, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, इसी को बोलते थे मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। ठीक है, लूसेंट से देख रहे हैं हम लोग लाइन बाई लाइन। तो देखिए, इसमें 1909 किस लिए लाया गया, 1909 का प्रावधान किस लिए लाया गया, मार्ले मिंटो सुधार किस लिए लाया गया। ये पहले पृथक प्रतिनिधित्व के, इसको 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। मुस्लिम हिंदू के अलग अलग निर्वाचन का प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, पृथक प्रतिनिधित्व मतलब अलग अलग प्रतिनिधित्व किया गया। ठीक है, भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल को कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया। भारत के जो भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी जो परिषद था उसमें नियुक्त किया गया भारतीयों को। ठीक, बजट पर वाद विवाद का प्रावधान किया गया मार्ले मिंटो सुधार में 1909 के। ठीक, फिर प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। जो प्रांतीय जो था राज्य विधान परिषद में वो क्या किया, संख्या बढ़ा दी गई। जैसे आज हम लोग का विधान परिषद कितना है, ठीक, विधानसभा विधान परिषद 75 सीट है। ठीक है, तो इसी तरीका से इसमें बढ़ा दिया गया। ठीक, तो हम लोग देखते हैं लूसेंट क्या बोलता है। ठीक, तो देखिए 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार, पहला इसका विशेषता क्या बोलता है कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए, पहली बार मार्ले मिंटो सुधार के आने से पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। मतलब पहली बार मार्ले मिंटो सुधार जब 1909 में आया तब पृथक प्रतिनिधित्व किया गया मुस्लिम के लिए, अलग प्रतिनिधित्व किया गया चुनाव लड़ने के लिए। ठीक, प्रतिनिधित्व किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत मुस्लिम समुदाय का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। और इसमें क्या हुआ, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में पृथक प्रतिनिधित्व तो अलग हुआ और चुनाव भी कौन करेंगे भैया, मुस्लिम समुदाय के लोग ही। ठीक, और इसके अंतर्गत मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत ही क्या, मुस्लिम समुदाय का चुनाव मुस्लिम समुदाय ही कर सकते हैं। जब मुस्लिम समुदाय का चुनाव होगा तो कौन चुनाव करेगा, बस मुस्लिम समुदाय ही लोग करेंगे। इस तरह का बांट दिया गया था। ठीक, उसके बाद भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। इस अधिनियम ने, मार्ले मिंटो सुधार ने क्या बोलती, सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की, मतलब बांट दिया, सांप्रदायिकता का प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, प्रदान की। और लॉर्ड मिंटो जो था ना, मिंटो था, ये कौन लाया था उस टाइम, गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड मिंटो था। ठीक, तो मिंटो को ही, जो लॉर्ड मिंटो था उसको ही सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कौन है, जनक मिंटो है। कौन है, मिंटो, लॉर्ड मिंटो है। ठीक, लॉर्ड मिंटो। दूसरा का प्रावधान क्या कर रहा है कि भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त की गई। भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल में कार्यकारिणी परिषद के पद पर नियुक्त की गई। कार्यकारिणी जो परिषद में भारतीयों को नियुक्त किया गया। ठीक, और तीसरा क्या बोल रहा है कि बजट पर वाद विवाद का प्रावधान। ठीक, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार, केंद्रीय और प्रांतीय मतलब केंद्र के स्तर पे और राज्य के स्तर पे विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने का, सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। ठीक है, इसी से मार्ले मिंटो सुधार में ही प्रावधान किया गया
कि मतलब केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार केंद्रीय स्तर पर या प्रांतीय स्तर पे बजट पर वाद विवाद, उससे पहले बजट पे जैसे आज वाद विवाद कैसे होता है संसद में, राज्य का विधान परिषद में, तो वैसे ही पहली बार पार्लियामेंटो सुधार के आने के बाद ही केंद्रीय स्तर और प्रांतीय स्तर पर बजट पे वाद विवाद शुरू हो गया। वाद विवाद सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, मत देने का अधिकार मिला पार्लियामेंटो सुधार से ही। ठीक। चौथा बोल रहा है कि प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। प्रांतीय जो विधान परिषदों की संख्या, जब प्रांतीय विधान परिषद था, प्रांतीय मतलब राज्य स्तर पे जो विधान परिषद, उसमें संख्या बढ़ा दी गई। ठीक, उसमें संख्या क्या करी, बढ़ा दी गई, वृद्धि की गई। और पांचवा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रथम कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। ठीक, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। इनको कहा विधि सदस्य बनाया गया था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। छठा, इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, इस पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के तहत ही प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ठीक है, इसके तहत पार्लियामेंटो सुधार के तहत ही कॉर्पोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए का अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था यहाँ इस पार्लियामेंटो सुधार में। ठीक, नोट में क्या बोल रहे हैं देखते हैं। नोट बोला कि 1909 ईस्वी में मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। 1909 में जो लॉर्ड मार्ले जो थे ना, मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। इंग्लैंड में कौन थे? मार्ले भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। 1909 में भारत सचिव कौन थे? इंग्लैंड में मार्ले था, लेकिन वायसराय कौन था? भारत में वायसराय कौन था? तो मिंटो थे। ठीक है, दूसरा का, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। सबसे कम समय तक चला था 1909, सबसे कम समय तक चला था, कम समय तक इस अधिनियम को चला था सब अधिनियम से। ठीक है, सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम था 1909 का भारत शासन अधिनियम। ठीक, तो पार्लियामेंटो सुधार मतलब 1909 का भारत परिषद अधिनियम खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन यहां से एक भी बाहर नहीं जाएगा, वनडे जो भी एग्जाम हो। ठीक है, आप लुसेंट से रिवीजन कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।